बहुत समय पहले सीतापुर नामक एक गांव था। उसे गांव में दो भाई बहन रहते थे जिनके माता पिता का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था। उनकी जिंदगी में उनके चाचा चाची के अलावा और कोई भी नहीं था। लड़की का नाम रीना था और लड़के का नाम सोनू था। रीना और सोनू अपने माता पिता को याद करके बहुत ही दुखी रहते थे और उदास होकर उनकी तस्वीर को देखते रहते थे। और तभी उन दोनों की चाची आती है और गुस्से से उनसे कहती है, तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, चुपचाप चल के घर का सारा काम करो। और वह दोनों मनहूस मर गए और एक दोनों का बोझ मेरे सर पर छोड़ गए। सोनू तुम बाजार जाकर सब्जी लो और रीना तू घर का सारा काम कर ले। ये सुनते ही सोनू बाजार जाने की तैयारी करने लगा और रीना घर के सारे काम को करने के लिए चली गई। और इधर सोनू बाजार धीरे धीरे जाने लगा। घर से बाजार बहुत ही दूर था। बाजार पहुंचने के बाद सोनू ने ढेर सारी सब्जी ली और घर की तरफ आने लगा। सोनू धीरे धीरे घर आ रहा था और वहां घर पहुंच गया और फिर सोनू की चाची ने सोनू को गुस्से से कहा, तुम दोनों जितना काम करोगे उतना ही खाना मिलेगा। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगी। अभी तुम दोनों को मैं बैठ कर खिला रही हूँ, यही बहुत है। और अपने उस मनहूस बहन को समझा लो कि वह खेलने ना जाए और घर का सारा काम करे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा और होगा। चाची की इस बात को सुनकर वो बहुत ही दुखी होते हैं और अपनी मम्मी पापा को याद करके बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। तभी सोनू रीना से कहता है, बहन तुम चिंता मत करो, एक दिन हम इस घर को छोड़ के चले जाएंगे और बहुत ही अमीर आदमी बनेंगे। अब तुम चुप हो जाओ। ओहो, बेचारे बच्चे। अगर ये मेरी पत्नी ऐसे ही इन बच्चों पर अत्याचार करती रहेगी तो ये बच्चे जल्द ही भूख से मर जाएंगे और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। मुझे जल्द ही जल्द इन बच्चों के लिए कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वह सो गया और सुबह होते ही अपनी पत्नी से रीना और सोनू के बारे में बात करने लगा। अजी सुनती हो, अगर मैं रीना और सोनू को अपने दुकान पे काम पे रख लूं तो क्या मुझे फायदा होगा? हाँ जी, रख लीजिए। ऐसे हमारा पैसा भी बचेगा और काम भी हो जाएगा। वैसे भी वह दोनों मनहूस किसी काम के नहीं हैं। बच्चों, क्या तुम दोनों मेरे साथ मेरे दुकान पर चलोगे? वैसे भी मुझे बहुत सारे हेल्पर की जरूरत है। अगर तुम दोनों मेरी मदद करोगे तो आसानी से हम दुकान संभाल लेंगे। ठीक है चाचा जी, हम जरूर चलेंगे। इतना कहने के बाद रीना और सोनू अपने चाचा जी के साथ उनकी दुकान पर जाने लगे। बच्चों, तुम चिंता मत करो। सबसे पहले तुम खाना खाओ और अपना भूख मिटाओ। उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ अच्छे से मिठाई बनाना सिखाऊंगा, जिससे तुम बड़े होकर भी एक अच्छा दुकान खोलोगे, जिससे तुम्हारी तरक्की होगी। ठीक है चाचा जी, जैसा आप कहें, हम जल्दी से जल्दी ही मिठाई बनाना सीख लेंगे और अपनी भी दुकान खोलेंगे। अब वह अपने चाचा के दुकान पर रहते थे और मिठाई बनाना सीखते थे। मात्र कुछ महीनों में उन्होंने मिठाई बनाना भी सीख लिया। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और कुछ साल बाद वह दोनों भाई बहन बड़े हो गए। तब उनके चाचा ने उन्हें अपने पास बुलाया बच्चों, और अब कहा, तुम दोनों बड़े हो गए हो और मिठाई भी बनाना सीख लिया है, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपना खुद का एक दुकान खोलो। ठीक है चाचा जी, जैसा आप कहें। मैं अपने मौसी के पास कॉल कर दे रहा हूँ, वो वहाँ पर अकेली रहती हैं। तुम वहाँ पर जाकर अपना मिठाई का दुकान खोलो और मिठाई बेचो। मौसी, मेरे दो बच्चे तुम्हारे पास जा रहे हैं और वहाँ पर वो मिठाई की दुकान खोलेंगे, ठीक है? फिर वह दोनों मौसी के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जाने लगते हैं। मौसी का घर बहुत ही दूर होता है और उन्हें पैदल ही चलकर जाना था। वह धीरे धीरे चलते गए। गए। मौसी के घर पहुंचने के बाद उन्होंने मौसी से कहा,
मौसी, हमें यहाँ पर एक मिठाई की दुकान खोलनी है जिससे हम यहाँ पर मिठाई बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। हाँ हाँ बेटे, पता है कॉल किया था बेटा मेरा। तुम दोनों दुकान खोल लो और बेचो, मेरे पास बहुत जमीन है। ठीक है मौसी, तो कल से ही हम अपना दुकान खोलेंगे और इस गांव में ढेर सारी मिठाई बेचेंगे। वाह, कितना स्वादिष्ट मिठाई है! इससे पहले तो मैंने ऐसे कभी मिठाई खाई ही नहीं। सही में भाई, तुम्हारी मिठाई बहुत ही अच्छी है। पहली बार इस गांव में इतनी सी अच्छी मिठाई आई है। और हमारे लिए पैक भी कर देना। और लोगों को उनकी मिठाई इतनी पसंद आने लगे कि वह मिठाई को पैक करके अपने घर भी ले जाने लगे और उनकी खूब तारीफ किया करते थे। धीरे धीरे 1-2 साल में रीना और सोनू ने एक बहुत ही बड़ा घर भी ले लिया और अपने दुकान को भी बड़ा कर दिया, जिससे अब वह बहुत ही खुश थे। तब सोनू ने सोचा कि रीना की शादी कर दी जाए। तब उसने रीना की शादी एक पुलिस अफसर से करा दी और वह सब खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा हमारी जिंदगी में कितने भी मुश्किल आए, लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि मुश्किलों का सामना करना चाहिए, जिससे एक न एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। और ऐसे ही हिंदी कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब